देखिए यहाँ पर विज्ञान किसे कहते हैं? प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, है ना, विज्ञान किसे कहते हैं? प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान सबसे पहले कोई भी वस्तु हो उस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करेगा? निरीक्षण करता है। क्या करता है? निरीक्षण करता है। और निरीक्षण करने के बाद सिस्टमेटिक रूप से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। अब थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस? तो व्हाट इज साइंस? इट इज द सिस्टमेटिक, इट इज द सिस्टमेटिक knowledge, it is the systematic knowledge based on experimental और observation is called science, इज कॉल्ड साइंस। देखिए साइंस यहाँ पर ये आपका डेफिनेशन हो गया, इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। सिस्टम यहाँ पर देखिए इट इज द में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिस्टमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध। क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। क्या होगा? क्रमबद्ध। नॉलेज मीन्स क्या होता है बाबू? ज्ञान। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। और बेस मतलब क्या हो गया? आधार। आधार पर, है ना। ऑन मतलब क्या हो जाएगा? पर। ऑन मतलब पर। और एक्सपेरिमेंट से ही क्या बन गया है आपका? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट से क्या बना है? एक्सपेरिमेंटल बना है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या बन गया? एक्सपेरिमेंटल। क्या बन गया? एक्सपेरिमेंटल। यानी एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग और उसी से क्या बन गया है? प्रायोगिक। क्या बन गया? प्रायोगिक। अब देखिए ऑब्जर्वेशन मतलब होता है निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। क्या होगा? निरीक्षण। अब देखिए बात को समझना है। इज मतलब है और कॉल्ड मतलब कहना और साइंस मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। इसी का हिंदी देखिए ऊपर में है। यहाँ पर इस तरह से हो सकता है कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी जब भी हमें इसमें ध्यान देना है कि सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से, यानी सिस्टमेटिक रूप से जो हमें नॉलेज मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, है ना, और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है? जो हमें मिलेगा नॉलेज उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। एकदम दिमाग में रख लेना है। इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। It is the systematic knowledge based on experimental or observation is called science. Is called science. यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा, साइंस को हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3 पार्ट्स डिवाइड करना है।
फर्स्ट आपका होता है यूनिवर्सल साइंस। कौन साइंस? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल साइंस हुआ। सेकंड आपका होता है सोशल साइंस। कौन साइंस? सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस। और थर्ड आपका है फॉर्मल साइंस। क्या है? फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस। देखिए साइंस को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? फर्स्ट आपका हो गया यूनिवर्सल साइंस, सेकंड हो गया आपका सोशल साइंस, और थर्ड हो गया आपका फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड क्या? बायोलॉजी। क्या होगा? बायोलॉजी, बायोलॉजी। आपका यहाँ देखना यूनिवर्सल साइंस के अंतर्गत जो आते हैं सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम आता है ना। क्या आता है? बायोलॉजी। सोशल साइंस के अंतर्गत यहाँ पर आपका आता है पीपुल एंड सोसाइटी, पीपुल एंड सोसाइटी, पीपुल एंड सोसाइटी होता है, पीपल एंड सोसाइटी। और थर्ड नंबर में आपका होता है, यहाँ देखिएगा थर्ड नंबर में फॉर्मल साइंस के अंतर्गत यहाँ आपका आएगा लॉजिक एंड मैथ। लॉजिक या आइडिया कह सकते हैं, या इसी एंड मैथ्स का होगा। क्या हो गया? मैथ। फिर से साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सेकंड आपका सोशल साइंस मीन्स होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं पीपल मतलब लोग, और सोसाइटी मतलब समाज, यानी लोग और समाज के बारे में पढ़ेंगे कि लोग, हम लोग समाज में किस तरह से रहते हैं, और बड़े को किस प्रकार से रिस्पेक्ट देना है, और छोटे से कैसे रिस्पेक्ट लेना है। ये हो गया आपका। थर्ड आपका हो गया फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान। यानी यहाँ पर हम जानते हैं लॉजिक एंड मैथ, लॉजिक एंड मैथ। यहाँ लॉजिक हो गया कि हम जब कोई काम कर रहे हैं तो कोई अगर ना नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, या तरीका अपनाते हैं, है ना, कि एक उपाय सुझा, इस तरह से करते हैं। हम लोग देखें कि गांव घर में क्या होता है। गांव घर में देखते हैं कि जब खेत नपाना रहता है तो वहाँ अमीन बुलाओ तो फलना पैसा लगेगा, लेकिन खेत है छोटा, पैसा लग रहा है मोटा। यानी कहने का मतलब जितना खेत नौकरा से ज़्यादा लग रहा है पैसा नपावे में, है ना। अब मान लिया थोड़ा 1-2 कट्ठा खेत है, ओकरे नपावेला 1000 अमीन के अलावा बोला के, उससे बढ़िया है कि अपना 2 भाई है, लाठी भिड़ा दिया, 1 लाठी 2 लाठी एकदम बराबर कर दिया कि दोनों भाई बिल्कुल खुश रह रहा है। तो लॉजिक लगाया, आइडिया लगाया। अब अगला है मैथ। मैथ में आप लोग जानते हैं कि फार्मूला है, इसमें मैथ है ना, गणित कैसे हमको हल करना है ना। तो यहाँ पर जैसे हम फार्मूला बता सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल क्यूब क्या होता है ना। उसी प्रकार हम आगे कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि वगैरह सब, ये सब जो है मैथ में आता है। किसमें? मैथ में। तो ये आपका था, है ना, ये हो गया साइंस में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर ले हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट के रूप में इसको ले लीजिए। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, साइंस को 3 पार्ट में हो गया। अब देखिए हम लोग बायोलॉजी को थोड़ा सा जानते हैं। बायोलॉजी 2 ग्रीक शब्द के मिलने से बना है, 2 ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। यानी हम कह सकते हैं 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स, है ना। फर्स्ट हो गया आपका बायो, और सेकंड आपका हो गया लॉजी। क्या हो गया? लॉजी। अब देखिए बायो मीन्स होता है आपका लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। क्या होता है? स्टडी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। लाइफ का हिंदी होता है जीवन, लाइफ का हिंदी जीवन।
और स्टडी का हिंदी अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना, यानी इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इज कॉल्ड बायोलॉजी। इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए फिर से बायो का एक है ना, बायो मतलब होता है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ और लाइफ मतलब जीवन। लॉजी मतलब स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना होता है। अब ध्यान देने बात योग्य है, यहाँ पर जीवन होता है किस में होगा? जीवों में। जीवन किस में होगा? जीवों में होगा, यानी ऑर्गेनिजम्स में होगा। तो जीवन जीवों में होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि लाइफ के बारे में, यानी जीवों के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जीवों के बारे में। किसके बारे में? जीवों के बारे में, या जीवधारियों के बारे में। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझ गए? समझ में आ गया? चलिए देखिए समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब थोड़ा सा आगे हमको लेकर चलना है, थोड़ा सा बात को समझना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, हम लोग के देखिए हम लोग के भी माता पिता होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बायोलॉजी के भी होते हैं पिता, है ना? बायोलॉजी के पिता, या इसको कह सकते हैं जनक, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कह देगा तो यहाँ पर कौन है? अरिस्टोटल। कौन? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को हम कहते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। तो अरस्तु बोलते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए कि बायोलॉजी के पिता या जनक या पितामह कह सकते हैं किसको? अरस्तु को। एक चीज और सबसे पहले ध्यान देना है कि बायोलॉजी का पिता तो थे भना अरस्तु, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि हम बायोलॉजी नाम में जो सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बताएं। जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इन विषय का नाम नहीं दे पा रहे थे। और ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहता है, सर्वप्रथम प्रयोग बायोलॉजी शब्द बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक था लैमार्क। कौन था? लैमार्क था जो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? फ्रांस का। तथा ट्रेविरेनस था। कहाँ का रहने वाला? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पहला लैमार्क और दूसरा ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में किया। 1801 ईस्वी में किया था कहते हैं, है ना? किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक था। एक था लैमार्क और दूसरा कौन था? ट्रेविरेनस। लैमार्क कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और ट्रेविरेनस कहाँ का रहने वाला था? कब किया था? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में इसका क्या किया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये तो हम लोग इसको थोड़ा है ना, इसको नोट कर लेते हैं। कर लीजिए नोट।
देखिए हम लोग बायोलॉजी जब पढ़ लिए कि बायोलॉजी के पितामह कौन थे? अरस्तु थे। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? पहला आपका होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी। और दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी। बोटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं बाबू? वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान, या इसी को हम प्राण विज्ञान भी कह सकते हैं। देखिए बायोलॉजी के है ना दो भाग में बांट दिए। कितने भाग में? दो भाग में हमने बांटा। पहला बोटनी और दूसरा जूलॉजी। बोटनी को देखिए वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। इज कॉल्ड क्या होगा? बोटनी। यानी हम प्लांट मतलब क्या होगा? पेड़ पौधा। प्लांट मतलब पेड़ पौधा। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान, है ना। ध्यान दीजिए वनस्पति विज्ञान क्या है। तो देखिए पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थोड़ा सा स्पेस कम है। अब देखिए पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक, यानी हम कह सकते हैं फादर ऑफ बोटनी। बोटनी कहेगा बाबू। फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रिस्टस। कौन है? थियोफ्रिस्टस। पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रिस्टस। यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होंगे? थियोफ्रिस्टस। इसी प्रकार अब हम लोग जूलॉजी के बारे में देखेंगे कि स्टडी ऑफ एनिमल। देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एनिमल मतलब जानवर होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़ा होते हैं उस तरह से हमें क्या होती है? ज्ञान बढ़ते जाती है, और नॉलेज है ना। यहाँ पर देखिए नॉलेज बढ़ेगा तो ज्ञान होगा। यहाँ पर देखिए एनिमल मतलब क्या होगा? जंतु। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी यहाँ पर होगा कि जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? यानी केवल हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे। इधर केवल क्या है? पेड़ पौधा, और इधर केवल क्या हो गया? जंतु। तो जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। कौन विज्ञान? जंतु विज्ञान कहलाता है। अब देखना, बात को समझना है कि थोड़ा सा आगे समझेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। और इसके पिता कौन है? जूलॉजी के, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। यानी जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, और फादर मतलब जनक। इसके पिता कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं। कौन है? अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल को हिंदी में हम कहते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। देखिए इसमें यहाँ देखिए बायोलॉजी के भी पिता है कौन?
जो है ना जीव विज्ञान के ही पिता कौन है? अरस्तु। और यहाँ पर जंतु विज्ञान के ही पिता कौन है? अरस्तु। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, वो पिता थे लेकिन बाद में इनको क्या किया, देखा कि यहाँ पर देखिए है ना वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधा के बारे में थियोफ्रेस्टस था, एक वैज्ञानिक आया था जो थियोफ्रेस्टस पेड़ पौधा के बारे में स्पेशल अध्ययन किया, खाली केवल और केवल पेड़ पौधा के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। केवल और केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको भी है ना यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, उतार लीजिए इसको।